सो हाय एवरीवन, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा था कि द ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड, ठीक है। द ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो पायरुविक एसिड है, ओके, ये बनने के बाद टू प्रोसेसेस कैन अकर, ठीक है। जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन है उसके बाद टू प्रोसेसेस कैन अकर, जिससे क्या होगा, जो हमारा पायरुविक एसिड है इट कैन कन्वर्ट इनटू सम पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। If anaerobic conditions are present, the process that will occur will be the process of the fermentation, okay. And if aerobic conditions are present, okay, if the O2 is present, then the process that will take place will be the aerobic respiration, okay. सो अब इन दोनों प्रोसेसेस में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट दी फर्मेंटेशन, ओके। चलो, अब बात क्या थी कि भाई जब अगर पायरुविक एसिड है, ठीक है, अगर जो पायरुविक एसिड है उसका अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू दी CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एरोबिक कंडीशंस में तो अगर होता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ दी पायरुविक एसिड विल अकर, ठीक है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड this H2O, okay. But if the oxygen is not present, okay, if the oxygen is not present and the process is taking place under the anaerobic conditions, ठीक है, if the process is taking place under the anaerobic conditions, then the product form will be CO2 plus ethanol, ठीक है, CO2 प्लस इथेनॉल, ओके। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है या मैं कहूँ फर्मेंटेशन का प्रोसेस अगर चल रहा है, ठीक है, तो इट विल बेसिकली फॉर्म दी CO2 एंड दी इथेनॉल, ओके। अब ये जो रिएक्शंस है आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, PA लिख रही हो, उसके क्या है, दो पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट्स बनने की, ठीक है। एनारोबिक कंडीशंस में भी क्या है, दो पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट्स बनने की, ठीक है। अब क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, या तो इथेनॉल प्लस CO2 बने, ठीक है, या क्या बने, लैक्टिक एसिड, ठीक है, या तो क्या बने, इथेनॉल प्लस CO2 बने, और या क्या बने, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब ये जो प्रोसेसेस है इसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होंगे दे विल बी दी पायरुविक एसिड decarboxylase and alcohol dehydrogenase, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए इन रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे दैट विल बी दी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंड पायरुविक एसिड डीकार्बोऑक्सिलेज, ठीक है। अब ये जो हमारा मैं कहूँ कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग जो रिएक्शन है, that is the conversion of the pyruvic acid to the lactic acid. This process also occurs in our muscles,
ठीक है, जो भी एनिमल्स होते हैं उन सभी मसल्स में, और इवन हम ह्यूमन बींग्स की मसल में भी दिस प्रोसेस अकर्स कि अंडर दी एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है, अंडर दी एनारोबिक कंडीशंस दिस पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू दी लैक्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम लैक्टेट, in the presence of the enzyme lactate dehydrogenase, ठीक है, lactate dehydrogenase, ठीक है, this lactic acid is formed. ओके, अब यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं इन दोनों के लिए, मतलब पायरुविक एसिड किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल प्लस CO2 में और लैक्टिक एसिड में, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में ही जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, NaDH प्लस H प्लस, ठीक है, इन दोनों ही प्रोसेस में जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, NaDH प्लस H प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और जो अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, ये प्रोसेस फर्मेंटेशन का जो होता है वो बेसिकली अपने काम का नहीं होता, ओके, बिकॉज इन दिस प्रोसेस, इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस नॉट मच एनर्जी इज रिलीज। हम तो सारा कुछ इतना प्रोसेस करते ही क्यों हैं कि भाई थोड़ी सी हमको एनर्जी मिल जाए, जो कि हम क्या कर ले, ATP के फॉर्म में क्या कर लें, स्टोर कर लें। लेकिन ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज नहीं होती, ठीक है, और जितनी भी होती है, मतलब जितनी भी होती है, लाइक यहाँ पे आपकी बुक में एक चीज़ दे रखी है कि सबसे पहला फर्मेंटेशन का प्रोसेस काम का नहीं है अपने, ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू अस। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले तो द एनर्जी रिलीज्ड इज नॉट मच, ठीक है, द एनर्जी रिलीज्ड इज नॉट मच, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होता है कि 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड, ठीक है। इसका पहला रीज़न क्या है कि भाई ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती इस प्रोसेस से, कितनी होती है, ऑलमोस्ट 7% ऑफ दी एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन दी और दैट इज प्रेजेंट इन दी ग्लूकोज, और उसमें से भी मतलब 7% जो एनर्जी है समझ लो आप, उसमें से भी क्या होता है कि सारी की सारी एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाती, ठीक है, एक तो इतनी कम है, ऊपर से जो भी है वो भी क्या होती है, ATP के फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाती सारी के सारी। तो आप सोचो कि क्या मतलब है, मतलब ऐसे प्रोसेस का, ठीक है, जिसमें अपन को कोई फायदा ही नहीं हो रहा हो, ठीक है। पहला रीज़न तो ये कि ATP क्या होता है, रिलीज नहीं होता। दूसरा, जो इनके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो इनके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, दैट इज दी अल्कोहल एंड एसिड। अब इस अल्कोहल और एसिड का हम क्या करें, ठीक है, इस अल्कोहल और एसिड का हम क्या करें, तो ये जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं और ये जो एनर्जी रिलीज नहीं होती, ठीक है, इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, दिस इज नॉट यूजफुल टू अस, ओके, क्योंकि बेसिकली एनर्जी इज नॉट रिलीज, जिसके लिए हम बेसिकली सारा काम करते हैं, ओके, और जो प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ये आप 12th में पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है उसमें, कि ये जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, जो ग्लूकोज है या जो फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको फर्मेंटेशन के थ्रू क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। दीज माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द बेवरेज इंडस्ट्रीज, ओके, देयर द फर्मेंटेशन प्रोसेस इज वेरी यूजफुल, लेकिन अगर अपन अपनी बॉडी की बात करें तो इट इज नॉट सो यूजफुल, राइट, ओके। नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी द एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है,
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा फर्मेंटेशन में जो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा था, CO2 में, H2O में, सॉरी इथेनॉल में, CO2 में, ठीक है, और लैक्टिक एसिड में। अगर द पायरुविक एसिड अगर द पायरुविक एसिड अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2O। मतलब ये जो पायरुविक एसिड है इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में और H2O में, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इट अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इट अकर्स इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। लेकिन जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इट अकर्स इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। अब इसमें भी क्या होता है, बेसिकली दो चीज़ें होती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या होते हैं, दो क्रूशियल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। क्या कर लेंगे, ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड करो या तो क्या करो, हाइड्रोजन को रिमूव करो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इवेंट क्या लिखा हुआ है, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट by the stepwise removal of all the hydrogen atoms leaving 3 molecules of the CO2। इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है, ओके। The second is the passing on of the electrons removed as the part of the hydrogen atoms to molecular O2 with simultaneous synthesis of the ATP। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं एज द पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसके पास, O2 के पास, विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ द ATP, ठीक है। ये क्या होता है, साइड बाय साइड ATP सिंथेसिस करता रहता है और इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, दैट इज द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, it occurs in the matrix of the mitochondria, ठीक है। it occurs in the matrix of the mitochondria, whereas जो ये हमारा सेकेंड प्रोसेस है, ठीक है, ये जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कहाँ होगा, मैट्रिक इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये कहाँ होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म, ये एक नॉर्मल सी चीज़ बता रहा है कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि जो पायरुवेट है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर फॉर्म हुआ था, ठीक है, ये कहाँ एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। एंड इट अंडरगोज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन by a complex set of reactions catalyzed by the pyruvic dehydrogenase, ठीक है। पायरुविक डिहाइड्रोजनेस क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है इन सारी रिएक्शंस को, ठीक है, इन दी एरोबिक respiration, okay। The reactions catalyzed by the pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzymes including the NAD plus and the कोएंजाइम A। अब यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन की ये जो दो रिएक्शंस होगी, ठीक है, उसको मेन जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है वो कौन सा है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। अब ये जो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, इसको इन रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए क्या चाहिए, कुछ कोएंजाइम्स की जरूरत है, ठीक है, जो कि क्या होगा, कोएंजाइम A होगा और NAD+ होगा, ठीक है। एक तो कोएंजाइम A होगा और एक क्या होगा, NAD+,
ओके, अब यहाँ पे इस रिएक्शन से इसको बताया गया है, ठीक है, द रिएक्शन इज द पायरुविक एसिड, ओके, पायरुविक एसिड तो हमको ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से मिल ही गया था, ओके, pyruvic acid is present, these coenzymes are present, that is the coenzyme A and the NAD plus, okay, in the presence of the pyruvic dehydrogenase, okay, they will convert into the acetyl coenzyme CO2 NADH plus H plus, ठीक है, in the presence of the enzyme pyruvate dehydrogenase, these will convert into the acetyl coenzyme, okay, CO2 प्लस NADH प्लस H प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो NADH प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो NADH प्रोड्यूस हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ दी पायरुविक एसिड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दी पायरुविक एसिड, ओके। और यहाँ पे जो दिस एसिटाइल कोएंजाइम इज फॉर्मिंग, ठीक है, यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये अब क्या करेगा, फर्दर एक साइकिल में एंटर करता है, दैट इज नोन एज द क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, ठीक है, या उसको हम क्या बोलते हैं, EMP पाथवे, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है, ओके, तो एसिटाइल कोएंजाइम एंटर्स इनटू अ साइक्लिक प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल ऑन द आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हैंस एंड क्रेब्स, ठीक है, हैंस क्रेब्स, ठीक है, जिसने इसको बताया था उसी के बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपके लिए इसमें एक डायग्राम रखा था, I guess I forgot this. Anyways, so this is basically your सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, पायरुविक एसिड ने क्या बनाया, रिएक्शंस के अंडरगो करके एसिटाइल कोएंजाइम बनाया, ठीक है, रिएक्शंस के अंडरगो करके इसने क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम बनाया, ठीक है। ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है कि एक सेकेंड, ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, ठीक है। ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, कंडेंस करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। दिस एसिटाइल कोएंजाइम combines with the oxaloacetic acid, ठीक है, it condenses with the oxaloacetic acid and converts into the citric acid, ठीक है। ये क्या होता है कि कंडेंस होता है एसिटाइल कोएंजाइम किसके साथ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है किस में, सिट्रिक एसिड में, किस में कन्वर्ट होता है, सिट्रिक एसिड में, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ दी ये जो रिएक्शन होती है
इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सिट्रेट सिंथेस। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सिट्रेट सिंथेस। ठीक है, नाउ दिस सिट्रिक एसिड फर्दर कन्वर्ट्स इनटू सिस एकोनेटिक एसिड। ठीक है, ये फर्दर किस में कन्वर्ट होता है? सिस एकोनेटिक एसिड में। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम एकोनिटेज। ओके, या ऐसा करते हैं, ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।